मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। आज के टॉपिक मीन राशि 2025 कैसा जाने वाला है आपका। 2024 भी लगभग आपका सही ही जा रहा है। बहुत तरह की ख्याति और उपलब्धि आपने प्राप्त की है। और मीन राशि वालों का, मीन का मतलब ही जानते हैं, मीन का मतलब होता है मछली। मछली पानी में विचरण करने वाली होती है। मीन जातक के व्यक्ति भी जल तत्व से संबंधित, इनको हर चीज़ प्रिय होती है और जल राशि वाले से इनकी मित्रता अच्छी जमती है। वृश्चिक राशि से, कर्क राशि वालों से, और इनको अग्नि तत्व की राशियों और वायु तत्व की राशियों से थोड़ा कम जमता है। अग्नि तत्व में मेष, सिंह, धनु, वायु तत्व में मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों से इनका जोड़ी कम जमता है। इसलिए इन राशियों वाले से आप साझेदारी में कोई कार्य, कोई रोजगार, व्यवसाय ना करें तो अच्छा रहता है। मीन राशि के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण, उत्तरा भाद्रपद रेवती का चारों के चारों चरण आपके अक्षर बनते हैं। इनके नक्षत्र के जो चरण हैं, अक्षर जो हैं, उसमें दी, दू, था, झा, या, दे, दो, चाची होता है। इस अक्षर से आपका नाम होता है। इसको आप अपनी जन्म कुंडली की राशियों से देख सकते हैं, या अगर कुंडली आपके पास नहीं है तो अपने नाम राशि से भी इसको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। और इसके हिसाब से आप आगे की क्रियाकलाप को निश्चित कर सकते हैं, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं, अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। और पहले से योजना बनाने से कोई भी कार्यक्रम आप जानते हैं कि बिल्कुल सुचारू रूप से संपन्न होता है, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, जन्म और नाम राशि से भी आप मीन राशि के हैं तो मीन राशि वालों का आप प्रायः देखेंगे कि भाग्योदय का इनका जो है उम्र एक निश्चित होता है। ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि वालों के लिए एक श्लोक आया है, बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही सार गर्भित है। और बोलते हैं ना लोग, गागर में सागर भर देना। मान सागरी के एक एक ऐसे श्लोक हैं जो हर राशियों के बारे में निचोड़ प्रकट करता है। वह क्या है मित्रों, तो उसको मैं अवश्य सुनाना चाहता हूँ, अन्यथा कई लोग निराधार बातें करते हैं, अपनी मौलिकता दिखाने के लिए उलूल जुलूल बात कर देते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, सार सम्मत होना चाहिए। तो उसमें देखिए, मान सागरी का श्लोक आया है मीन राशि वालों के लिए। गंभीर चेष्टित शूरः पटुवाक्यो नरोत्तमः कोपनः कृपणो ज्ञानी और गुण श्रेष्ठ कुलप्रियः नित्य सेवी शीघ्रगामी गांधर्व कुशलः शुभः मीन राशौ समुत्पन्नौ जायते बंधु बांधव। इसका अर्थ आप करीब करीब समझ ही गए। गंभीर चेष्टित से परे, पटु वाक्यों, बातचीत करने में कुशल, दक्ष, निपुण और अपने कुल परिवार में श्रेष्ठ कहलाते हैं। नरोत्तमः, कोपनः, कृपणो, कंजूस होते हैं, ज्ञानी होते हैं और पूर्व जन्म से आध्यात्मिकता का इनके ऊपर प्रभाव इस जन्म में भी देखा जाता है। गुणवान होते हैं, अपने कुल परिवार में प्रिय होते हैं और सेवा सत्कार करने को ये तत्पर होते हैं और शीघ्रगामी होते हैं, तेज चलने वाले हैं। गांधर्व कुशलः, संगीत प्रिय होते हैं और रोमांटिक होते हैं। फिल्म आदि नाटकीय कला से जुड़े चीज़ों में भी इनकी सफलता काफ़ी मिलती है, संगीत के क्षेत्र में भी। और ये मीन राशो संपन्नो जायते बंधुबान वत्सलः, घर में बंधुओं के, परिवार के, भाई बहनों के ये प्रेमी होते हैं, इनको चाहने वाले होते हैं। ये चाहें या ना चाहें, लेकिन इनको किसी न किसी रूप से सभी घर के लोग इनको चाहते हैं। कोई न कोई विशेषता आप में होती है ऐसी। जबकि स्वभाव से देखा जाए तो बिल्कुल सरल, मृदुल, व्यवहारिकता में बिल्कुल दक्षता आपकी हासिल होती है। लेकिन किसी से शत्रुता हो जाए और किसी अपने व्यवहारिक के कारण आप किसी से अनहित की बात लोग आपके बारे में सोचने लगता है। कुछ ऐसा ही व्यवहार आपका हो जाता है, सोचे अनसोचे में, या कुछ ऐसा मीन राशि वाला व्यवहार ही होता है। बाकी आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे अच्छे मीन राशि के डॉक्टर, चिकित्सक और
प्रवचनकर्ता आदि देखा गया है, प्रोफेसर आदि बनते हैं मीन राशि वाले, लेकिन निर्णय लेने में द्विसंज्ञक राशि होने के कारण कई अवसर ये गंवाने वाले भी अवश्य होते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और अच्छे अच्छे धार्मिक संस्थान के भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह आप बनते रहते हैं, नेतागिरी करें तो उसमें भी बहुत ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। मित्रों, मीन राशि वालों की बीमारी की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर, लीवर से संबंधित, पैर फटना, पैर से संबंधित इनको दिक्कत रहती है। और थोड़ा सा सनकी दिमाग के होते हैं, कभी कभी ऐसे सनकते हैं जैसे कि आप इनसे अनुमान ही नहीं कर सकते हैं, अपेक्षा नहीं कर सकते, इस तरह की भी गतिविधि कभी कभार इनको देखा जाता है। मित्रों, संपूर्ण राशि, प्रथम राशि मेष और अंतिम राशि मीन राशि राशि चक्र की है, तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि मीन राशि वाले जो होते हैं ऊपर की 11 राशियों के भी गुण अवगुण लेके कुछ न कुछ इनके में समाहित होते हैं, व्याप्त होते हैं, और वो लक्षण इनके में देखे जाते हैं। इनके अंतिम राशि होने के कारण इनके राशियों के जो विशेषताएं हैं 11 राशियों के, वो आध्यात्मिक, सात्विक, निस्वार्थ होते हैं और मोक्ष की ओर आत्मा की यात्रा में ये केंद्रित करने वाले होते हैं। वैचारिक जीवन इनका बहुत उत्तम होता है, वैवाहिक जीवन भी बहुत उत्तम होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। और इनको किसी तरह के भाग्य से संबंधित अवरोध और ब्रेक और संकट, विपदा, आफत आता हो तो उसके लिए मैं बहुत ही सरल सुबोध उपाय बताऊंगा अंत में, उसको भी आप अवश्य सुन लीजिएगा। अमीरता के बारे में, अमीर के बारे में अगर बात की जाए तो ज्योतिष शास्त्र में, ग्रंथों में वर्णन आया है कि सर्वप्रथम पहली राशि अमीरों में तुला राशि की आती है, दूसरी राशि है तो वह है मीन राशि। तुला राशि के बाद मीन राशि का नाम आता है। दुनिया में अमीरों में इनका नाम आगे तुला राशि के वाले दूसरा नंबर में यही होते हैं। मित्रों, और मीन राशि वालों के दुश्मन की बात की जाए, दुश्मनी की बात की जाए तो इनको सिंह, तुला और से ज़्यादा दुश्मनी होती है, मकर वाले से भी दुश्मनी की गुंजाइश बनी रहती है। मीन राशि का जातक 17 अप्रैल 2030 तक आपके ऊपर 7.5 चल रहा है, इसकी चपेट में आप पड़े हुए हैं, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपके ऊपर प्रथम चरण 7.5 की चल रही है। शुभ दिन आपका रवि, गुरु और मंगल होता है। शुभ रंग लाल, पीला, नारंगी और गुलाबी होता है। शुभ रत्न माणिक्य, पुखराज और मूंगा होता है। आपको अगर रत्न धारणा करनी हो तो केले की जड़ को पूर्व आमंत्रित करके गुरु के नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में निकाल कर लाएं और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा जाप करा के पंडितों के द्वारा पंचोपचार पूजन करके धारण करते हैं तो रत्नों के भी बाप निकल जाते हैं। ये इतना प्रभाव डालता है कि आप सोचेंगे रत्न इसके सामने क्या है। लेकिन इसके साथ साथ जो मीन राशि वालों को मनोकामना हो, जो अभिष्ट सिद्धि हो, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी यह जो आपकी लिप्सा है, जो आपकी आकांक्षा है, उसकी पूरी करने के लिए आप हर गुरुवार को अगर आप में क्षमता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या पढ़ाएं या पढ़ें तो भी आपको आशातीत सफलता मिलती है। मित्रों, स्वभाव व्यर्थ में अगर किसी से आप जलते हैं, जलनखोरी की भी कुछ भावना आप में देखे गए हैं, सबके सब नहीं। अगर कुंडली में कोई ग्रह दूषित है तो जलनखोरी भी ऐसे मीन राशि वालों में होती है। अगर ग्रह गोचर सब सही हैं तो बहुत ही हरफन मौला, मस्त मौला, व्यवहार कुशल होते हैं, बहुत ही मित्र को क्षण में ही मित्रता स्थापित कर लेते हैं। मित्रों, अपने व्यक्तिगत व्यवहार के कारण कभी कभी आप जो है किसी से बेवजह शिकायत के पात्र बन जाते हैं। मित्रों, 2025 में मीन राशि वालों के लिए भाग्यशाली वाला साल कहलाएगा। 2025 आपका दिन दुगुना रात चौगुना, मिट्टी को छुओगे तो वो सोना बन जाएगा। इस तरह की कोई गतिविधि आपकी 2025 में होने वाली है, पहले से योजना बना लीजिए। लेकिन सावधान, किसी से कंबाइंड में, साझेदारी में 2025 में कुछ करना चाहेंगे तो आप मुंह की खाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि अपने व्यक्तिगत बल बदौलत, अपने पराक्रम, साहस और योजना का वो ही ज़्यादा से ज़्यादा क्रियान्वित करके आप उसको संपन्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, गुरु के 2025 में क्रमशः तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव गोचर के कारण
लगातार आपके सितारे चमकते चले जाएंगे, भाग्य के सितारे हर जगह चमकते चले जाएंगे, विजय का झंडा आप गाड़ेंगे, यश कीर्ति की पताका आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ फहराएंगे। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, 2025 आने ही इसके बाद आएगा ही, उसमें आप देखेंगे पहले से ही लक्षण 2024 से ही कुछ न कुछ न्यू आपका बन रहा है, जो कि आगे के लिए आपका आत्मबल विल पावर बढ़ रहा है। मित्रों, नौकरी वाले व्यक्ति के लिए स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग आदि आप ले सकते हैं। विद्यार्थी के लिए देश विदेश उच्च शिक्षा प्राप्ति के जाने के प्रबल योग और सुखद शुभ अनुभव करने वाले रहेंगे आप। बहुत ही अच्छा मिजाज रहेगा आपका विद्यार्थियों का। जिसकी शादी नहीं हुई मीन राशि वालों को, उसकी शादी भी 2025 में 2024 से 25 में होना तय है, निश्चित है, अकाट्य है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप विशेष कोई दोष होगा आपकी कुंडली में, शनि बैठा हो, सप्तम में मांगलिक प्रबल योग हो, उग्र मांगलिक हो, आदि आदि के कारण से मीन राशि वालों को ही दिक्कत आ सकता है। अन्यथा विवाह के भी योग बहुत ही शुभ संकेत मिल रहा है आपके ग्रह गोचर से। और संतान की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में जीने वालों को संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। इस तरह के आपके ग्रह गोचर मीन राशि वालों के बन रहे हैं। मीन राशि वालों, आप जानते हैं कि आपको उत्तर दिशा प्रतिनिधित्व करने वाली ये राशि है। और जैसे आप विष्णु सहस्त्र नाम और राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, सीताराम जी की भक्ति करते हैं, तो आप सुखी मीन जे नीर अगाधा, जीवी हरि शरण एक बाधा, श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है। जैसे अगाध अथाह अनंत जलाशय में जब मछलियां तैरती हैं तो परमानंद की अनुभूति करती है, आनंदित होती है, आह्लादित होती है, प्रफुल्लित होती है, गदगद होती है, रोमांचित होती है। इसी तरह से मीन राशि के लोग अगर विष्णु सहस्रनाम पाठ, सत्यनारायण कथा, भागवत कथा, श्रीमद् भगवत गीता का अगर पाठ क्रम लगातार करते रहें, कम से कम गुरुवार को करते रहें, तो आपके लिए ऐसा महसूस होगा, इतना आनंदित होंगे कि जिसकी अभिव्यक्ति हम नहीं कर सकते। मीन राशि वाले, पूर्व जन्म से ही आध्यात्मिकता का भाव आप में कूट कूट कर भरा होता है। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र से अगर मीन राशि वाले कोई कुछ आगे करना चाहे तो इनको थोड़े से ही प्रयास में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। लेकिन इनके मन में सांसारिकता के भाव के कारण, माया मोह से लिप्तता के कारण ये उस पथ पर अग्रसर नहीं हो पाते हैं। जो इस चीज़ से दूर होते हैं वो कीर्ति का पताका फहरा लेते हैं। और भी विशेष जानकारी आपको लेना हो तो हमसे संपर्क करके मौखिक जानकारी नए साल से 301 मात्र है, और हस्तलिखित कुंडली 1500, संपूर्ण जीवन की पूर्ण विश्लेषण, व्याख्या, हर शंका का समाधान और परिहार उपाय बताया जाएगा। मित्रों, ऑनलाइन पूजा के लिए आप हमसे विद्वान पंडितों के द्वारा अनुष्ठान आदि कराया जाता है, वीडियो कॉलिंग के द्वारा पूरा। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी यजमानों को शुभ आशीर्वाद एवं सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।